परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करते हुए परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर श्री चौथम जी महाराज साहब, कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी पूज्य श्री आनंद गणेशी लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत राष्ट्र संत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करते हुए मेरे आस्था के पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना करता हूँ। धर्म सभा में और हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधु, हम विगत 3 दिनों से वाणी के ऊपर आपको निरंतर प्रवचन के माध्यम से वाणी के महत्व को समझा रहे हैं, क्योंकि मुंह से सबसे पहले निकलने वाला शब्द हमारी वाणी है, हमारी जुबान। और इसके कारण संसार एक तरफ प्रेम के मोह पास में बनता है, आपस में सहृदयता मृदुता लेके आता है, तो दूसरी तरफ कटुता वैमनस्य को भी लाता है। और सबसे पहले वाणी के द्वारा ही हमारे जीवन का उत्थान होता है, तो पतन भी होता है। इसलिए हम विगत 3 दिनों से निरंतर वाणी के ऊपर हम उद्बोधन के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सबसे मूल हमारा, सबसे जीवन का आरंभ हमारा वाणी से होता है। और वाणी का घाव इतना गहरा होता है कि मिटा ही नहीं मिटता है। कुल के कुल और परिवार के परिवार, खानदान के खानदान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वाणी के ऊपर करेंगे। सबसे पहले हम अपनी जबान पे नियंत्रण करें। आज जितने भी गृह युद्ध होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े, आपस में बैरभाव, पति पत्नी में विवाद, पिता पुत्र के अंदर विवाद, भाई बहनों के अंदर विवाद, समाज में एक दूसरे के प्रति कटुता, और राष्ट्र के राष्ट्र जो महायुद्ध की दावनल में झुलसते हैं, वो सब एक मुख्य कारण है तो उनका वाणी के अंदर अशुद्धता। और इसका साक्षात उदाहरण देखें तो राजनीति हमारी सामने है कि किस प्रकार से राजनीति के अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता फैलाकर और विवाद को खड़ा कर देते हैं, और जिससे दंगे, आगजनी, हत्याएं, लूटपाट, तमाम प्रकार की विकृति हमारे घर में, हमारे देश में, राष्ट्र में और समाज में छा जाती है। हमने कल भी बताया था कि हम मुख्यतः 3 प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाणी होती है हमारी मारक, दूसरी वाणी होती है कारक, और तीसरी वाणी होती है तारक। हमने तीनों की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए कहा था कि मारक वाणी जो होती है, जो कि कटुता फैलाती है और बैरभाव को फैलाती है, एक दूसरे को हिंसा के ऊपर उतारू कर देती है, और इस प्रकार से युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर, झगड़े के अंदर धकेल देती है, उसको हम मारक वाणी की संज्ञा दी। दूसरी वाणी होती है कारक, जो कि किसी को प्रेरणा देते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य करेंगे, अमुक अमुक कार्य करेंगे तो आपका यह जीवन खुशहाल बन जाएगा, और अमुक अमुक कार्य करेंगे तो आपका जीवन गर्त में गिर जाएगा, पतन के मार्ग पर चला जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस प्रकार की वाणी को श्रवण करते हैं और किस प्रकार का उस वाणी का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसी वाणी जो कि प्रेरणा दे अच्छे या बुरे कार्य की, उसको हम कारक वाणी कहते हैं, जो कि हमको ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और तीसरी वाणी हमारी तारक होती है। तारक वाणी का अभिप्राय यह है कि जिससे हम सन्मार्ग की तरफ चलते हुए हमारे जीवन का उत्थान करते हैं, प्रभु की भक्ति में रमण करते हैं,
ध्यान साधना के अंदर अग्रसर होते हैं, तप, संयम, दान, शील इत्यादि का चरित्र का पालन करते हुए अपने इस संसार के जीवन को हम आत्मोत्थान की तरफ चलते हैं। ऐसी वाणी तारक कहते हैं। पहली वाणी जो व्यक्ति न सुनता है, न समझता है, न करता है, अर्थात वो उद्दंड प्रकृति का होता है और वो हमेशा दूसरा मार्ग, अपमान का मार्ग, हिंसा का मार्ग ही चुनता है। उसके लिए धर्म का अभिप्राय कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा व्यक्ति समझता सब है, परंतु उसको फिर भी प्रतिबोध की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अपने मार्ग को सुमार्ग की तरफ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अर्थात वो ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसका मार्ग आगे गतिमान हो, सुयोगिकता की तरफ। और तीसरा, उसको किसी प्रकार की उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वयं एक ज्ञाता होता है और संसार के उस जीवन को भी जानता है जो कि दुख के गर्त में उसको धकेलता है। इसलिए वो सन्मार्ग की तरफ जाता है और उसको सन्मार्ग का प्रतिबोध उसको तार लेता है। इस प्रकार से हमारी ये वाणी 3 प्रकार की मानते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम संत भी बन जाएं, संयम का धारण कर लें, परंतु अगर हमारी वाणी को हम नहीं सुधार सकते तो वो संतत्व का वेश भी बेकार हो जाता है। हम चाहे कितने भी वेश बदलते हैं, केस बदलते हैं, देश बदलते हैं, परिवेश बदलते हैं, परंतु जब तक हमारी वाणी के अंदर शुद्धता, वाणी के अंदर शीतलता, वाणी के अंदर सहृदयता, वाणी के अंदर प्रेम, वाणी के अंदर मिठास नहीं होगी, जब तक हमारा सारा का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, चाहे आप संत बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वाणी के ऊपर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर हम वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो सारा का सारा जग के अंदर अहित का भाव आ जाता है और वो अहित हमारे जीवन को व्यर्थ कर देता है। हमारे को जब वाणी के कारण हमारी भावनाएं भड़कती है तो उसको शांत करना बहुत आवश्यक है और शांत करने के लिए हमें उस मार्ग को चयन करना होगा जिसमें वाणी की शुद्धता, वाणी की शीतलता और वाणी के अंदर प्रेम और मिठास रहती है। अगर हम किसी भी प्रकार के एक क्रोधी व्यक्ति को, जिसकी वाणी अशुद्ध है, जो वाणी के प्रयोग से लड़ाई झगड़े उद्दंड करता है, उद्दंडता उसका पर्याय बन जाता है। वाणी की अशुद्धता उसके जीवन के अंदर रोम रोम में भरी हुई है। अगर उसको भी हम उस मिठास के अंदर डाल देते हैं तो वह उस वाणी की शुद्धता से अपने हृदय का परिवर्तन कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो कि अभद्रता से सहित व्यक्ति को भी अगर वाणी की सरलता, प्रेम और मिठास से बात करे तो वह अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है। अनेक उदाहरण हमारे सामने होते हैं। इसलिए हमारे के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे उदाहरण को समझें जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो, शांत हो, समाज और राष्ट्र में प्रेम व्याप्त हो। हम इसी को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाएंगे कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी और वो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। उसके लिए जग जाहिर था कि जो भी उसके सामने पड़ जाए तो समझ लो उसका तो नरक जीना नरक कर देती थी और इस प्रकार से वो सबके लिए बड़ी हानिकारक अर्थात कोपभाजन का बनती। जो भी उसके सामने दिखाई देता समझ लो उसका तो पूरा विनाश कर देती थी वो। इस तरह से उसकी वाणी की अशुद्धता के कारण पूरा नगर परेशान था और नगर परेशान होने के कारण हर व्यक्ति, उस पूरा गांव दुखी था। तब समाज में एक बैठक की गई, समाज के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और बुला करके एक बैठक की गई निर्णय निकालने के लिए कि इस जो वृद्धा है जिसका हर समय लड़ाई झगड़े का मन रहता है, उसका आखिर क्या किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए, कैसे इस नगर के अंदर शांति का वातावरण बनाया जाए।
इस तरह से एक बैठक में अंदर आखिर एक निर्णय किया गया कि हम उस महिला को तो नहीं सुधार सकते, वृद्धा को नहीं सुधार सकते, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। तो ऐसे में एक काम किया जाए, उसको तो लड़े बिना चैन नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना हम एक एक घर की बारी बांध दी जाए। वो उस बारी का व्यक्ति उस घर में जाएगा और बुढ़िया सामने देखते उसके लड़ेगी, और लड़कर के जब वो शांत हो जाएगी तो शांत हो जाएगी। इससे एक घर में ही अशांति होगी, बाकी पूरा नगर शांत बना रहेगा। ऐसा समझ कर के सबको ये निर्णय पसंद आया और उस बुढ़िया के घर में एक एक घर की बारी बांधी कि वो घर से अमुक अमुक व्यक्ति कोई भी जाएगा, उससे जाते ही बुढ़िया के तो लड़ने का काम है, वो तो लड़ेगी, और लड़ेगी तो वो सब थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। ये निर्णय सबको पसंद आया और बारी बारी से एक घर से एक जाने लगे। एक दिन उस घर में एक घर के नंबर आया, उसका नंबर आया तो वो उसके घर में एक नई नवेली बहू आई हुई थी। समझदार थी। जब उसको मालूम पड़ा कि आज हमारे घर का नंबर है, परंतु उस घर की उस बुढ़िया का भी उसको मालूम पड़ा कि वो बुढ़िया बड़ी झगड़ालू किस्म की है, किसी को नहीं बख्शती है। तो ऐसा सोच करके कि क्यों न मैं जाऊं, वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। तो उसने अपनी सास से कहा, माताजी आज मुझे जाने दीजिए। माताजी ने बहुत समझाया, बेटा तुझे को पता नहीं है वो किस तरह से झगड़ालू है, तू उसको सहन नहीं कर पाएगी, और सहन नहीं कर पाएगी तो तू उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए रहने दे, तू मत जा। परंतु वो बहू आखिर मानी नहीं, बड़ी जिद करने लगी, आग्रह करने लगी, माताजी मुझे एक बार जाने तो दीजिए। सास ने बार बार समझाया, देख मत कर जिद, वो ऐसी है, तू रोती रोती आएगी, तू उसके वाक्य को सहन नहीं कर पाएगी। परंतु बहू भी अपने हट पे अड़ी रही और मनन करती रही, मनाती रही कि माताजी मुझे एक बार जाने का मौका तो दीजिए। जब बहू नहीं मानी तो आखिर में अंततः सास ने अपने हथियार डाल दिए और बोला, जैसी तेरी इच्छा, मैं पहले ही तेरे को मना कर रही हूँ, मत जा, रोते रोते आएगी, फिर तू पछताएगी, फिर मेरे को मत कहना। तो बोला, ठीक है माताजी, मुझे आप मेरे ऊपर विश्वास करो। अतः माताजी विश्वास भी हार करके उसको आज्ञा दे दी। वो माताजी के द्वार पे जाके दरवाजे पे दस्तक दी, जितने में उस वृद्धा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही लाल पीली हुई और बड़ी बदतमीजी से अंट संट बोलने लगी और गंदी गंदी बात बोलने लगी, परंतु उस नई नवेली बहू के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। उसने माताजी को हाथ दरवाजे के ऊपर रोक रखा था, हाथ को नीचे कर दिया। जैसे ही हाथ को नीचे करा, वृद्धा का गुस्सा और ज़्यादा फूट पड़ा, कैसी बदतमीज लड़की है, मेरा हाथ झटक करके। परंतु बहू ने उसकी भी परवाह नहीं करी और घर के अंदर चली गई। जब घर के अंदर चली गई तो फिर माताजी को और वृद्धा को और बहुत गुस्सा आया, पीछे पीछे गई और उसके ऊपर गाली गलौज करने लगी, बहुत अलग अलग बोलने लगी। उसके माँ बाप तक पहुँच गई बोलते बोलते, परंतु उस बहू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बहू ने घर के अंदर जाके देखा कि घर बड़ा अस्त व्यस्त है, कपड़े कहाँ से ऐसे गंदे लटक रहे हैं। रसोई देखी तो उसने बड़ा खराब लगा, बड़े अस्त व्यस्त हो रही है। घर का आंगन इत्यादि देखा तो गंदगी पड़ी है। दादी माँ की चारपाई के अंदर गंदे कपड़े बिछे हुए हैं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु दादी माँ एक तरफ उसके गुस्से से गलत गलत बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी, कभी कभी लात भी मारने लगी, परंतु बहू इस सब से विचलित नहीं हुई और उसने अपना कंधे के अंदर कपड़ा ठूसा और झाड़ू लेकर के घर की सफाई करने लगी। सासू को देख करके, ये वृद्धा को देख करके गुस्सा भड़कता रहा और वो गलत गलत बोलती रही, परंतु बहू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे धीरे सारा घर को सफाई कर दी। देखा रसोई घर के अंदर जाके देखा सब अस्त व्यस्त है, गंदे पड़े। उसने रसोई के एक एक सामान को धोना शुरू कर दिया, परंतु दादी माँ का गुस्सा और भड़क गया। वो उसके ऊपर कभी हाथ से मारती, कभी लात से मारती, कभी धक्का देती और कभी गाली गलौज बरसाती, परंतु उस बहू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम में तल्लीन रही। धीरे धीरे उसने सब देखा, कपड़े इधर उधर अस्त व्यस्त लटक रहे
और गंदे पड़े उसने कपड़े उठाए भीगे और वो भी धो के डाल दिए, परंतु उससे वृद्धा का और गुस्सा भड़कता गया। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सारा काम करके देखा, दादी माँ को बोला, दादी माँ कैसे गंदे बिस्तर पे सोती। उसने बिस्तर के भी सब पलट दिए और साफ सफाई कर दी। अब दादी माँ को बोली, दादी माँ बहुत थक गई हो, इतनी देर से आप बोल रही हो, आप कृपया यहाँ बैठिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और ज़बरदस्ती उसको काट पे बैठा दिया, परंतु दादी माँ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बहू को लात मारी, बहू गुड़क गई, परंतु फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, उठी और वो दादी माँ को ज़बरदस्ती लेटा के सेवा करने लग गई। दादी माँ ने देखा कि कैसी निर्लज लड़की आई है। अरे दूसरे आते तो सब तो मेरे साथ हाथापाई गाली गलौज पे उतर जाते थे, परंतु ये कैसी लड़की है, मेरी बात के ऊपर गुस्सा भी नहीं आता है। ऐसा सोच करके धीरे धीरे दादी माँ सोचने लगी कि कैसी बहू आई है, कैसी लड़की आई है जो मैं इतना बोलने के बाद भी गुस्सा नहीं करता और मेरा सारा घर एकदम स्वर्ग से बना दिया। दादी माँ का चिंतन बदलता गया, चिंतन बदलता गया, आंखों में पानी आ गया और बोला, बहू मैं तेरे को इतनी गाली दे रही हूँ, इतनी गंदा सुना रही हूँ, मैं लात और हाथ से मार रही हूँ, तेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? तू वापस जवाब क्यों नहीं देती है? बोला, दादी माँ आप मुझे कहाँ मार रहे हो, आप तो मेरे को ये आशीर्वाद दे रहे हो, इतनी देर से आप आशीर्वाद, मैं तो आपका आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। दादी माँ की मन को परिवर्तन हुआ। बोला, कैसी लड़की है? बोला, मैं तो दूसरे जो भी आते थे वो तो मेरे से लड़ाई करते, परंतु चुपचाप सहन कर रही है, तू कैसी लड़की है? दादी माँ ने बोला, दादी माँ आप लोगों का आशीर्वाद मिलता कहाँ है, मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बढ़कर मेरे को क्या चाहिए? जब दादी माँ ने सुना तो उसकी आंखों में पानी आ गया। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ और बोली, बेटा तू है कौन? तो उसने बोला, दादी माँ मैं तो अभी इस घर में नई नई बहू आई हूँ, इस नगर में मेरी अभी अभी शादी हुई है, आज हमारा नंबर था इसलिए मैं आ गई और मैं देखा आपका घर सारा इधर उधर खराब हो रहा है, तो मेरा फ़र्ज था, मैं आपकी बहू हूँ और बहू का फ़र्ज होता है घर की सफाई करनी, मैंने तो मात्र अपना फ़र्ज निभाया है। तो बोला, बेटी ऐसा तो अभी कभी तक हुआ नहीं, लोग तो मेरे को उल्टा पुल्टा बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, परंतु तूने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। सारा काम होने के बाद जब उसकी सेवा करने लगी तो दादी माँ को बोली, दादी माँ अब मैं जाऊँगी, बहुत देर हो गई मेरे को, मेरे परिवार वाले इंतज़ार करते रहेंगे। दादी माँ बोली, बेटे तू पहले बार आई है, पहले बार इस घर में मैंने बहू का मुंह देखा है, मैं तेरे को ऐसे कैसे जाने दूंगी? और वो अंदर कमरे में गई, अपनी पुरानी संदूकची खोली, उसमें से एक अच्छी सी साड़ी और उसके पास सोने के गहने पड़े थे, वो लेके आई और लाके बहू को देते हुए बोली, बेटे आज तो पहले बार आई है और मैं तेरे को खाली कैसे, आज मैंने तेरा मुंह देखा है, ये मुंह दिखाई के रूप में मेरी भेंट स्वीकार कर। बहू के मना करने के उपरांत भी दादी माँ मानी और उसको उपहार दिया, उपहार देकर के उसको विदा किया और बड़ी बड़ी शुभाशीष दी। और शुभाशीष लेके जब वो अपने घर की तरफ चली तो उसके सास ससुर बाहर इंतजार कर रहे थे, अब भाई और अब भाई अब रोते हुए आएगी। परंतु जब बहू को देखा हाथ में कुछ लेके आ रही है और जब वो घर की दहलीज पे आई तो सासू माँ इंतजार कर रही थी और देखा तो वो तो बड़ी हंसी मुस्कुराती हुई आ रही है। बोला, क्या हुआ, ये कहाँ से लेके आई? तो उसने बोला, ये मेरे को दादी माँ ने दिया है। बोली, तेरे को और दादी माँ ने दिया, ये आश्चर्य कैसे हुआ? तब उसने सारी बात बताई, किस तरह से मैं दादी माँ के गई, किस तरह से मेरे को सुनाया, परंतु मैंने तो उनकी सेवा करी और उससे प्रभावित होकर मेरे को बहू के रूप में आशीर्वाद दिया और ये सब दिया। मेरे इस कहानी के कहने का भाव यही है कि अगर हम क्रोधित व्यक्ति को भी अपने प्रेम से जीत सकते हैं, अपनी वाणी से जीत सकते हैं, तो कैसा भी क्रोधित व्यक्ति हो वो भी अपने समर्पित हो जाता है, अपना स्वभाव बदल देता है और वो भी अपने प्रेम का आश्रित बन जाता है। हम आगे चलते हुए 2 लाइनों के अंदर कहेंगे, श्रोता सुन लो ध्यान लगा, बात पते की बताता हूँ, जो नर नारी सुने ध्यान से, मिटे दुख दारिद्र सब जाए।
धैर्य मुनियों कहे रे सुन लो, सब जन चित्त लगाए, श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ। वाणी तारक वाणी कारक मारक वाणी होय, वाणी तारक वाणी कारक मारक वाणी होय। पहले तोल के फिर तुम बोलो, नहीं सगा है कोई। पहले तोल के फिर तुम बोलो, नहीं सगा है कोई। वाणी मीठी वाणी कड़वी, वाणी विष डुबोय। वाणी मीठी वाणी कड़वी, वाणी विष डुबोय। धैर्य मुनियों कहे रे सुन लो, वाणी मधुर सब भाई, श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ। और बात पते की बताते हम कहते हैं कि अगर हम सबसे सद्व्यवहार करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, मृदुभाषी बनेंगे, मितभाषी बनेंगे, अल्पभाषी बनेंगे, तो निश्चय रूप से हम हर व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, चाहे वो कितना क्रूर क्यों ना हो। बड़े से बड़े बादशाह, क्रूर बादशाह भी वाणी के पीछे समर्पित हुए हैं। इसलिए वाणी हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। हमारे दो शब्द मीठे बोलने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। कितना भी दुख में डूबा हुआ व्यक्ति हो, मानसिक त्रस्त व्यक्ति हो, कितने भी उसके पास संकट आ जाए, वो संकट से डूबा हुआ हो, उसको कुछ भी दिख नहीं रहा हो, परंतु अगर उसको दो शब्द मीठे बोल दिए जाए तो उसके अंदर एक जोश, एक सकारात्मक ऊर्जा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठता है। आप यदि किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, बीमारी बढ़ रही है और आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब तू क्या मरने के लिए आया क्या, इतने दिन क्या कर रहा था, सो रहा था। अगर उसको कड़वी बात बोलेंगे तो वो आधा बीमार और ज़्यादा पड़ जाएगा। परंतु अगर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर प्रेम भरी बातें करे, अरे कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है, अभी तू ठीक होकर दौड़ेगा, देखता जा। अगर ऐसा आत्मविश्वास भरा संबोधन अगर डॉक्टर मरीज को दे दे तो वो आधा ठीक तो बिना दवाई के हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जब हृदय से सकारात्मक भाव पैदा करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, तो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास का संचार होता है और मन में जो व्याप्त तनाव होता है वो तनाव से रहित भी हो जाता है। ऐसे समय में हमारा कितना भी तनावपूर्ण माहौल हो, आज अगर हमारे घर में किसी प्रकार का संकट आ गया, तनावपूर्ण माहौल बन रहा है और विपत्तियां सामने खड़ी है, सब बड़े चिंताग्रस्त हैं, तो उसको किसी को बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, गमगीन है, शोकमग्न है। उस समय कोई अगर हंसी ठिठोली की वातावरण बना दे और उस विपत्ति से निकलने का थोड़ा सा एक खुशनुमा माहौल बना दे, तो उस खुशनुमा माहौल से जो हमारे मन के विकार, जो हमारे मन की अशांति, वो कुछ पल के तो दूर हो ही जाती है और ऐसे में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो उससे हम ऊर्जावान बनते हैं और एक रास्ता निकल जाता है सही मार्ग पे जाने का, सोचने समझने की शक्ति का, और उसमें एक कटुता की अपेक्षा प्रेम का वास बन जाता है। इसलिए हमेशा हमारे वाणी के अंदर मृदुता आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है। और जब हम वाणी को प्रेम पूर्वक करते हैं तो हम कैसा भी झगड़ा हो, कैसा भी वैमनस्यता हो, उसमें एक सामंजस्य का भाव बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी वाणी को हम सबसे पहले सुधारें और जिससे हम सामंजस्यता पूर्वक, प्रेम पूर्वक और सहृदयता पूर्वक आपस में रह सकते हैं। जब हम आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, प्रेम का सदा वास रहेगा, मीठी और मधुर वाणी बोलेंगे, कटु वाणी नहीं बोलेंगे,
तो ऐसे में हम आपस में जब मिलकर बैठें तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हम हल कर लेते हैं। परंतु हम कटुतापूर्ण वाणी से हम जब बैठते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारी और समस्याग्रस्त होता है, और कभी कभी तो समस्या न होते भी समस्या में उलझ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उन कटु वाणी से बचें, क्योंकि कटु वाणी से हमारे हृदय के अंदर रक्त का चाप बढ़ता है, रक्त का संचार उत्तेजित होता है, और जब रक्त का संचार उत्तेजित होता है तो हमारे को कई तरह की बीमारियां लग जाती है। आप देखिए, जिसके भी वाणी में कटुता रहती है, मृदुता नहीं रहती है, वो गलत गलत बोलता है, कड़वा बोलता है, तो उसको अनेक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, और उस बीमारियों के कारण उसका घर परिवार सब की सब बिखर जाता है। समाज व राष्ट्र में बिखराव पैदा हो जाता है, और बिखराव से उसके अंदर टूट की संभावनाएं बढ़ जाती है, प्रेम की संभावना कम हो जाती है, जिससे उसके घर में, उसके समाज में, उसके राष्ट्र में अमन शांति खत्म हो जाती है। और जिस घर के अंदर प्रेम की जगह कटुता रहती है, वातावरण गंदा रहता है, छिछलेदार रहता है, मन मुटाव रहता है, ऐसा चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, तमाम प्रकार के उसके अंदर कई तरह के संकट पैदा हो जाते हैं और उसका विपरीत परिणाम आता है। और ऐसे में वो अनेक बीमारियों से ग्रसित होता है, जैसे कि रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है। और जब उच्च रक्तचाप का शिकार होता है तो उसको और बीमारियां आ जाती है, जैसे हृदय के ऊपर आघात आ जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक तक कह देते हैं। ऐसे के अंदर रक्तचाप जब ज़्यादा बढ़ता है तो उसके अंदर मधुमेह जैसी, डायबिटीज जैसी, हार्ट अटैक जैसी और अनेक जानलेवा बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। आप देख लीजिए, जिसके घर में, जिसके मन में भी कटुता है, भाषा की अभद्रता है, गाली गलौज की भाषा है और दुर्व्यवहार करता है, दुर्वचन बोलता है, ऐसा व्यक्ति आप देख लीजिए मानसिक शारीरिक रूप से अनेक तनावग्रस्त रहते हुए बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और अगर जब बीमारियों से ग्रसित होता है तो उसका जीवन खाली डॉक्टरों के जाना, पैसा बर्बाद करने के लायक रहता है, और उससे कोई भी प्यार नहीं करता है। हमारी क्रूरतापूर्वक वाणी से हमारे क्रोध का पनपता है, मान अपमान को हम समझने लगते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं, और लोभ लालच के अंदर हम उलझ जाते हैं। राग और द्वेष ईर्ष्या के अंदर हमारी जीवन की तबाही शुरू हो जाती है। वाणी के खराब होने के कारण यह सारे तत्व प्रमुखता से विद्वान हो जाते हैं, और हमारे स्वभाव के अंदर अनेक दुर्गुण व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमारी कटुतापूर्ण वाणी को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारी कटुतापूर्ण वाणी हमारे को पूरी तरफ से विनाश की तरफ ले जाती है। वाणी की खराबी जब हमारे जीवन के अंदर आती है तो हम अपने मूल स्वभाव से भटक जाते हैं, और मूल स्वभाव जो हमारा सहृदयता का, प्रेम का, मानवता का रहता है, उससे हम भटक के हमारे जीवन के अंदर क्रूरता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और जब हम क्रूरता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर गाली गलौज, हिंसा, अपराध, अहंकार, भय, पश्चाताप, ये सारे के सारे आ जाते हैं, और जिससे हम आत्मग्लानि में डूब जाते हैं, शर्मिंदगी उठाते हैं, और हम कभी कभी जीवन के अंत का भी कारण बन जाता है। हम समाज में उपेक्षा का पात्र बन जाते हैं, सम्मान में कमी आती है, लोगों से हमारी दूरियां बन जाती है, और नकारात्मक प्रभाव से हमारे अंदर विश्वास के अंदर कमी आ जाती है। अब हम सोच सकते हैं कि सिर्फ एक आदत, बुरी आदत, वाणी के कारण हमारे अंदर कितने नकारात्मक पहलू जागृत होते हैं, हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर उस वाणी को सुधार करना आवश्यक है। वाणी के अंदर हमारा सुधार आ गया तो सब कुछ सुधार आ सकता है, क्योंकि प्रमुख हमारी बोली, हमारी जुबान, हमारी वाणी है। हमारे अंदर जब वाणी के अंदर किस प्रकार से हम सुधार करें, ये भी बहुत आवश्यक है। खाली बुराई करने से कुछ भी नहीं होता है, उसकी अच्छाई, उसका परिवर्तन का तरीका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे अगर खान पान के अंदर सात्विकता रही, आज हम देखते हैं कि हम चाट पकौड़ी, बाजार के सारे के सारे उल्टे पुल्टे हम भोजन करते हैं, तीखे भोजन करते हैं, और नाना प्रकार के उसके अंदर
माल मसाले मिलाते हैं, मसाले इत्यादि मिलाते हैं, वो सारे के सारे तीक्ष्ण खाद्यान्न हमारे जीवन के अंदर तामसिक प्रवृत्तियों को लाता है, सात्विकता को नाश करता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर कटुता और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब भी हम ये बाजार के भोजन खाते हैं, चाट पकौड़ी या और भी क्या क्या आजकल नए पिज्ज़ा विज्जा जो भी बनते हैं, उससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और शरीर बेडोल बनने लग जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का, तामसिक चीज़ों का बहिष्कार करके सात्विक और घर में भोजन बना हुआ लाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर 4 मेहमान आ जाते हैं तो हमारी बहुओं को भोजन बनाने में भी बड़ी दिक्कत आ जाती है और हम सीधे होटलों से खाना मंगा करके हमारे मेहमानों को परोसते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए हमारे बच्चों को पहले संस्कार सिखाना बहुत आवश्यक है और वाणी की मृदुता सिखाना बहुत आवश्यक है हमारे घर के अंदर। अगर हम वाणी की सात्विकता रखते हैं तो सब मेल जोल के काम करते हैं, जिसमें हमारे वातावरण में बड़ा बदलाव आता है। वातावरण हमारा शुद्ध रहता है, घर में सफाई इत्यादि शुद्ध रहती है। घर में तन और मन दोनों साथ और शुद्ध रहने से हमारे जीवन के अंदर अनेक चरित्र के निर्माण में बदलाव आ जाता है। हम चरित्र की तरफ बढ़ते हैं और दुष्चरित्र की तरफ से हट जाते हैं, जिससे हमें संतों का समागम मिलने का भी बड़ा विचार बनता है और हम उनको संतों के समागम में हम रुचि लेने लगते हैं। और संतों के समागम से अच्छे विचारों का हमारा पढ़ना अपना आवश्यक है। भड़काऊ वस्त्र भी हमारे जीवन के अंदर एक क्रोध को पैदा करना, वासना को पैदा करने का बड़ा जरिया है। आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी औरतें, शादीशुदा महिलाएं, बच्चे अपने तन से कपड़े फाड़ देते हैं, कभी बाजू के ऊपर से, कभी सीने के ऊपर से, कभी पीठ के ऊपर से और कभी पाँव की जांघों के ऊपर से, घुटनों के ऊपर से फटे हुए कपड़े पहनते, जिसका अंग प्रदर्शन होता है। हमारे यहाँ अंग प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि अंग प्रदर्शन हमारी वासना को भड़काते हैं और फिर दुष्चरित्रता की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। दोष सिर्फ हमारा है कि हम इन ऐसे ऐसे गंदे कपड़ों को जो फटे हुए रहते हैं और अंग प्रदर्शन, उनका त्याग करना चाहिए और हमें अच्छे विचारों को अपना चाहिए। इन कपड़ों से, इनको पहनने से हमारे विचार में गंदगी आती है, वासना आती है, मैल बढ़ता है और फिर अपराध की जगत पर हम पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी गंदगी से हमारी उत्तेजना बढ़ती है और ऐसी उत्तेजना बढ़ने से हम कभी कभी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होने पे, वासना पूर्ण न होने से हम हिंसा इत्यादि का भी मार्ग अपना लेते हैं। हमें जीवन के अंदर अच्छे मित्रों का चयन करना चाहिए और उसमें स्वयं को भी खाली नहीं बैठाना चाहिए। आजकल हम खाली बैठे तो हम मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं, भरपूर प्रयोग करने लगते हैं। हमारा जीवन अच्छाई की तरफ मुश्किल से जाता है, बुराइयों की तरफ जल्दी जाता है। आजकल मोबाइल एक ऐसी बीमारी लग चुकी है कि हर छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा जिसको चड्डी पहननी नहीं आती है, नाक साफ करना नहीं आता है, रोटी खाना नहीं आता है, और उसको भी हम मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, उसको ऑन करके देते हैं और वो उंगली से ऊपर नीचे करता रहता है। अभी तो मान लो आपको कुछ समझ नहीं रहा है, जब समझ लेगा तो वो गंदी बातें जल्दी देखेगा, अच्छी बातें नहीं देख सकता और धीरे धीरे अब मोबाइल में रमण करने लगा। आज हमारे पास बहुत सी शिकायतें हैं, पढ़ने में कमज़ोर हो गए, दिमाग की बुद्धि चली गई, याददाश्त कमज़ोर हो गई, आँखों के ऊपर चश्मे लग गए और बच्चा क्रोधित होने लग गया। और इसके सारे विकार इस मोबाइल ने बहुत ज़्यादा भर दिए। अगर आपने बच्चों को, छोटे बच्चों को नासमझ को मोबाइल का अभ्यस्त कर दिया और अगर आप उनसे मोबाइल लेंगे या नहीं देंगे तो वो गाली गलौज करता है, हाथ पांव मारता है, पीटता है, हाथ में रखी वस्तुओं को तोड़ता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ता है। आज तो वो छोटा है, आपको इतने से सब्र हो जाता है, परंतु जब बड़ा होता है तो आपको गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, बड़ी बुरी बुरी गालियाँ देगा और कभी कभी घर से भागने की भी धमकियाँ हमारे सुनने में आ चुकी है। इसलिए आवश्यक है कि हम सद कार्यों में, सद व्यवहार में और सद साहित्य में स्वयं को व्यस्त रखें, जिससे आप गंदी चीज़ों से बचते रहेंगे, क्योंकि ये वाणी हमारे जीवन का सत्य का आधार है।
ये वाणी हमारे सत्य का इसलिए आधार है कि हम वाणी के कारण ही हमारे जीवन को अंदर अच्छाई और बुराई की तरफ ले जाते हैं। अच्छाई की तरफ ले जाना हमारा परम कर्तव्य होता है। और ये सारा सबसे पहले जो हमारा संकल्प होता है, पहले सबसे पहले प्रभाव डालता है, वो केवल और केवल वाणी है। वाणी से हम अपने अस्तित्व का ज्ञान करा देते हैं, हमारी योग्यता का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपस में मिलते समय वाणी का उपयोग दुरुपयोग करता है, उसका स्वभाव से हमें परिचित हो जाता है कि किस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति है। और इससे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति से हमको दूर रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे जीवन का सत्य का आधार है तो केवल और केवल वाणी है। वाणी हमारे सत्य को परिलक्षित करती है और नकारात्मक शक्तियों को भी सामने लाती है। और इसलिए जब हमारा वाणी हमारे सत्य की नियति है, सत्य का आधार और वाणी सत्य है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम भी वाणी ही है। अर्थात हम भगवान शिव का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, अर्धनारीश्वर का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो भी हमारी वाणी है। जब हमारे जीवन के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम आ जाता है तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र भी हमारे अंदर भर जाता है। अर्थात एक वाणी, एक मृदु वाणी, एक अच्छी वाणी, एक सत्य वाणी, हमारी निंदा से विपरीत वाणी और हमारी प्रेम पूर्वक, सहृदयपूर्वक, मानवतापूर्वक ये वाणी हमारे लिए ज्ञान, दर्शन, चरित्र को भी परिभाषित करती है। और इसलिए हमारे ये वाणी हमारे कुरूपता में भी सुंदरता को प्रस्तुत करे। आप अगर कितने सुंदर हैं, बड़े बड़े पदों पे ऊपर है और आपके शरीर बड़ा सुंदर लगता है, राजकुमार के जैसा लगता है, आपके घर में धन संपत्ति भरपूर है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु अगर आपकी वाणी कर्कश है, आपका व्यवहार गलत है, तो ये सारे के सारे उपमाएं, सारे के सारे आपको ये देवी प्रदत्त विशेषताएं सारी धूमिल हो जाएगी और आप बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, आपके पास कोई भी आना नहीं चाहेगा। इसलिए वाणी हमारी कुरूपता में भी सुंदरता प्रदान करती है। इसलिए वाणी हमारे से हमेशा प्रिय वाणी रहनी चाहिए। अगर कोई रूपवान कन्या हो या रूपवान पुरुष हो, बड़ी मोहित करने वाली स्त्री हो, सर्वांग सुंदरी हो, जिसको देखते ही हमारा मन मोहित हो जाता है और बड़ी प्रिय लगने वाली हो, और वो अगर काव्यमय भाषा में, बड़ी अच्छी लच्छेदार भाषा में आपको गाली देंगे तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? निश्चित रूप से नहीं करेंगे। इसलिए शारीरिक रूपता, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, ये सारा का सारा धूमिल हो जाएगा अगर आपकी वाणी कटुतापूर्ण रहेगी। इसलिए वाणी के अंदर सत्यता, सुंदरता, संस्कारिता का बड़ा महत्व है और हमें इस महत्व को समझना चाहिए। वाणी में सत्य का बड़ा महत्व होता है। जिसकी वाणी सत्य के आधार होती है उसकी वाणी भी सुंदर बनती है, और जिसकी वाणी के अंदर असत्य होता है उसके अंदर कुरूपता पैदा हो जाती है। इसलिए वाणी में सत्यता की दृढ़ता आवश्यक है, अन्यथा उसके विपरीत वो अनावश्यक रूप से अविश्वसनीय और विश्वास के हीन उसकी छवि बन जाएगी और प्रभावहीन और तिरस्कारपूर्ण उसका जीवन बन जाएगा। एक बार एक धनपति सेठ था। धनपति सेठ के दिन फिर गए और वो कंगाली के स्तर पे आ गया। सेठ जी की साख थी, उनकी वाणी का महत्व था, परंतु दिन फिरे और वो कंगाली के स्तर पर आए, उनके रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगे। उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सोचा वो मेरा मित्र है, मेरे को नहीं मना नहीं करेगा, और ऐसा सोच कर के वो अपने मित्र सेठ के पास गया। अपनी आवश्यकता समझी। मित्र सेठ जानता था कि बहुत वाणी का पक्का है, वचन का बहुत पक्का व्यक्ति है, इसकी तो साख पूरे नगर में फैली हुई है और उसकी साख में किसी प्रकार का बट्टा नहीं आ सकता है। परंतु दिन घूमे और आज ये इस हालत में आ गया। वो सेठ, उसका मित्र सब जानता था। पैसों की आवश्यकता पड़ी, वो अपने मित्र सेठ के पास गया और अपनी स्थिति बताते हुए कहा मेरे को कुछ
पैसों की ज़रूरत है। उसके मित्र सेठ ने कहा, अरे तुम्हें मना किसने किया है, जितना चाहे उसका धन ले जाओ, तुम्हारे लिए कितना भी, कोई भी मना नहीं है। तो उसने अपनी आवश्यकता तो बताई, परंतु उसके मित्र सेठ ने एक जवाब दे दिया, देखो मेरे मित्र, तुम्हारे को पैसों की किसी प्रकार की मनाही नहीं हो सकती, परंतु ये व्यापार है, देन लेन तो करना पड़ता है, इसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार का नियम है। तो उसके मित्र सेठ ने कहा, मित्र मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खस्ता हालत हूँ, मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उसके मित्र ने समझाते हुए कहा, सेठ तुम मेरे मित्र हो, अभिन्न मित्र हो, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, और तुम्हारे को ऊपर मैं पूरा भरोसा करता हूँ, परंतु ये तो व्यापार का नियम है, लेन देन तो होता ही रहता है। अब उसका मित्र जो पैसा लेना आया था बड़ा विचारग्रस्त हो गया, क्या दूँ इसको मैं। तुरंत उसके ख्याल में आया और अपने मूछ का बाल एक दे दिया उसको कि मित्र मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ये मेरे मूछ का बाल रख लो, ये मेरी आन है, शान है, बान है, इसको मैं तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ। उसके सेठ ने उस मूछ के बाल को रखा और सोने की छोटी सी पेटी में उसको बड़े ध्यान से रख दिया। मूछ का बाल, एक साधारण सा मूछ का बाल, और सोने की मंजूसा में, छोटी सी मंजू में उसको सुरक्षित रखा, और जितना मांगा उसको धन दे दिया। उसके सेठ के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, धनवान व्यक्ति रहता था। उसने जब देखा कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, ये तो खस्ता हाल था, तो उसने पूछा, अरे भाई तुम्हारे पास इतना कैसे पैसा आ गया। तो उस सेठ ने सारी बात बता दी कि मैं किस प्रकार से गया और मेरे मित्र सेठ के पास गया, मैंने एक मूछ का बाल उसके पास गिरवी रखा और मेरे को पैसा मिल गया। वो पास वाला पड़ोसी सोचा मूछ के बाल से पैसा मिल जाता है, तो वो भी उस सेठ के पास गया और उस सेठ को बोला कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए कुछ। तो उसने फिर कहा, जितना समय चाहिए ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसने बोला, क्या रखूं। तो उसने बोला, मेरी एक मूछ का क्या बाल, आप तो 5-6 मूछ के बाल ले लो। और उसने झटक से 5-6 मूछ के बाल तोड़े और उसको दे दिए। बोला, मेरे को धन चाहिए। उस सेठ ने बोला, तुम पूरी मूछ की मूछ उखाड़ के दे दो, फिर भी मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तब उसको गुस्सा आया, अरे तुमने उस सेठ को, जो गरीब है, कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और तुमने एक मूछ के बाल पे उसको पैसा दे दिया, और मैं पूरी मूछ उखाड़ के देने को तैयार हूँ, और तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसने बोला, सेठ उस गरीब चाहे हो, वो वचन का पक्का है, उसकी वाणी में शुद्धता है, और परंतु एक मूछ के बाल की भी उसकी कीमत है। देखो उस मूछ का बाल को मैंने स्वर्ण पेटी में रखा है, और तुम्हारी मूछ के बाल कचरे के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं। अर्थात उसको पैसा नहीं दिया गया। इसके अंदर हमारा ये भाव है कि सज्जन जो पुरुष होते हैं उसको सहज बोलना भी पत्थर पे लिखे हुए समान है। अगर एक सज्जन पुरुष से वाणी का वचन का पक्का है तो उसका एक शब्द भी पत्थर की लकीर के समान है, अमिट है। वो अमिट शिलालेख की भांति अटल रहता है, उसमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं करता है। जीवन के अंदर ऊंच नीच तो आती रहती है, घटत बढ़त होती रहती है, कभी हम लखपति बनते हैं तो कभी हम सड़क छाप खगपति भी बन जाते हैं। परंतु अगर हमारी वाणी शुद्ध है, हमारी वाणी की वचन प्रियता है और वाणी के अंदर आधार है हमारा, तो ऐसे में भी संकट के समय भी हमारी ये वाणी हमारी सहायता करती है। परंतु साधारण पुरुष जिसका विश्वास नहीं होता है, वो शपथ पूर्वक कुछ लिख भी दे तो भी पानी में लिखने जैसा है, बुलबुले के समान है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। अर्थात जब उस सेठ ने अपनी एक मूछ का बाल रखा तो उसके ऊपर भी आधार रखकर उसने जितना चाहा धन दे दिया, परंतु दूसरे व्यक्ति ने अपनी पूरी मूछ देने का कहा तो अभी वो उस किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया। और ये होती है वाणी की कीमत। अर्थात हमारे वाणी की कीमत बड़ी अच्छी होती है। और ऐसा सुनकर के जब ये हुआ तो उस सेठ को, जो धनवान सेठ था और पूरी मूछ रखने गया, तो उसको अपनी सत्यता का आभास हुआ कि किस प्रकार से एक गरीब सेठ ने एक मूछ की बाल के ऊपर धन संपत्ति प्राप्त कर ली, और मैं मेरे वाणी की कोई कीमत नहीं है, मैंने पूरी मूछ देने की भी बात करी तो भी मेरे को कोई भी अपना हित नहीं साध सका। अर्थात मेरा कोई विश्वास नहीं किया, और शर्मिंदा होकर के वापस वो गरीब सेठ को
पास गया और गरीब सेठ को आदर प्रणाम किया, सादर आदर किया और हमेशा के लिए अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और वो सरल बन गया। इस प्रकार से वाणी हमारे जीवन के अंदर बहुत काम की है। वाणी की शुद्धता हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए बड़ी अनमोल है और इससे अनमोल कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने आपको कल भी वाणी के ऊपर बताया, आज भी वाणी के ऊपर बताया और कल हम चलेंगे फिर वाणी के ऊपर कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में वाणी को किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है, इसका हम कल आपको बताएंगे कि आखिर हमारे शास्त्र में वाणी को कितना महत्व दिया गया है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्र भी वाणी को प्रधानता दी है। और इसी के साथ हम आगे फिर बढ़ेंगे। आज हमारा लाइव प्रोग्राम से हमारे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्डिंग करके कल आपको इसको यूट्यूब पे डालेंगे ताकि आपको ये सुनने को मिल सकता है। और हमारा 2:30 बजे मंगल पाठ होता है। आप सभी से जुड़े रहिए। इसी के साथ जय महावीर।